पूरे भारत देश में भारतीय जनता पार्टी को लेकर अब देश के लोग विचार करते हैं कि इस दंगाई पार्टी को जिता के ये देश फिर एक बार खतरे की तरफ आगे बढ़ रहा है। फिर एक बार जैसे हिटलर का तानाशाही था, ये फिर एक बार देश गुलामी की तरफ जाएगा। ये बड़े बड़े पूंजीपति चाहे देश के हों या विदेश के हों, जिनके हाथों में ये नरेंद्र मोदी की सरकार बेच रहा है देश के रेल को, देश के हवाई जहाज को, देश के बैंकों को, सारे चीज़ों को। और किसानों का जो आंदोलन है देश में, उनके तरफ ये नरेंद्र मोदी सरकार का कोई चिंता नहीं है। मजदूरों के तरफ चिंता नहीं, गरीबों के तरफ चिंता नहीं है। इसका एक ही चिंता है, इस देश में बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, अदानी अंबानी हैं, उनके हाथों में देश को सौंपने का। और हम आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, गरीबों के लिए आने वाला समय यदि नरेंद्र मोदी के हाथ में ये देश रहेगा, बीजेपी आरएसएस के हाथों में ये देश रहेगा, तो इस देश के लोगों का शांति पूरी तरह अशांति में बदल सकता है। इस बात को आप लोग समझते हैं। और जिस प्रकार देश में बेरोजगारी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, अशांति फैल रहा है, दंगा फसाद हो रहा है, इससे देश धीरे धीरे अब समझ चुका है। और इस बंगाल के चुनाव में पूरा भारत का मंत्रिमंडल बंगाल में आ रहा है। क्यों? एक महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे मंत्री बंगाल में है, क्योंकि उनको लगता है बंगाल एक ऐसा राज्य है, इसको बीजेपी तोड़ना चाहती है। और बंगाल के विजय से उनको लगता है देश में पूरा हिंदू राष्ट्र बनेगा। हमारा देश अनेक भाषा, अनेक जाति, अनेक धर्मों का देश है। हम सब लोग शांति से यहाँ रहते हैं, लेकिन ये बीजेपी वाला चाहता है एक ही धर्म रहे, एक ही जाति, एक ही भाषा। और ये हमारे देश की जो संविधान है, जिसका जो हमारा आत्मा है, इसके खिलाफ है। तो हम लोग भी 5 प्रदेशों में काम करते हैं, 20-30 साल हो गया। और आदिवासियों के बीच में हम जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे 2 बार, तो हमने आदिवासियों का जो भाषा है, संताली भाषा, हमारे समय में कामतापुरी भाषा का भी बात पार्लियामेंट में उठा था। और तब यहाँ से जो हमारे माननीय सांसद थे प्रिय रंजन दास मुंशी जी, उन्होंने हमारे संताली भाषा की मान्यता में भी मदद किया था। तो हमारे प्रयास से संताली भाषा भारत देश में पहला आदिवासी भाषा है जिसको राष्ट्रीय मान्यता मिला है। तो हम लोगों ने बड़ी मेहनत से भाषा को विजय बनाया है। अब हम लोग फिर एक बार कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासियों का धर्म बचे। हम ना हिंदू के खिलाफ हैं, ना मुसलमान, ना ईसाई के, लेकिन जिस प्रकार भारत देश के संविधान में अनुच्छेद 25 के तहत, आर्टिकल 25 के तहत सबको अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है, आज़ादी है, न्याय है, अधिकार है, तो आदिवासी को भी उसका धर्म मानने का न्याय और अधिकार मिलना चाहिए। इसी बात को केवल और केवल ममता बनर्जी टीएमसी की नेत्री जानते हैं। और उन्होंने भारत सरकार को लिख के भेजा है कि आदिवासी लोग को उनका धर्म का मर्यादा मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी सरकार कहती है कि सब आदिवासी को हम लोग जोर जबरदस्ती हिंदू बनाएंगे। तो ये सही बात नहीं है, ये संविधान का उल्लंघन है, आदिवासियों के साथ अन्याय, अत्याचार और शोषण है। तो हम लोग इसके खिलाफ हैं। और हमारे आदिवासी भाई इन चीज़ों को अब धीरे धीरे जानने लगे हैं। और हम लोग इस चुनाव में इसीलिए
हमारा दायित्व मानते हैं कि देश के संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, बंगाल को बचाना है, आदिवासी, दलित, मुसलमान, गरीबों, किसानों, मजदूरों को भी बचाना होगा। और इसीलिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराना होगा और यही हमारा संकल्प है। और इन्हीं संकल्प के साथ हम आप लोगों से अपील करेंगे कि हमारे माननीय विधायक जो तपन देव सिंह जी हैं उनको और एक बार विधायक बनाया जाए और हो सकता है विधायक ही नहीं ये मंत्री भी बने, आप लोगों का ज़्यादा सेवा करे, ऐसा हमारा शुभकामना है। तो আমি এবার আমাদের আদিবাসী ভাষায় কিছু বলবো। বয়া আর মিশিকো